हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्विज। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए गाइस, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सल्तनत और मुगल काल में ओम वंश कहाँ राज्य करता था? इसके ऑप्शंस हैं असम, बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है असम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस युद्ध के बाद बाबर का राज्य उत्तर भारत में सुदृढ़ हुआ था? तो ऑप्शंस है इसके पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध या फिर चंदेरी का युद्ध। तो जो सही आंसर है गाइस वो है बी पार्ट, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा के युद्ध के बाद बाबर का राज्य जो है वो उत्तर भारत में सुदृढ़ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस सल्तनत कालीन राजा ने लाहौर में राजधानी बनवाई थी? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। ठीक है, किस सल्तनत कालीन राजा ने, मतलब कौन से राजा ने जो सल्तनत चलाता था, ठीक है, मतलब कि जो मुस्लिम राजा, ठीक है, तो किसने लाहौर में राजधानी बनवाई थी? तो वो है बी पार्ट, इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में अचलगढ़ किला किस राजा द्वारा बनवाया गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं बप्पा रावल, राणा हमीर या फिर महाराणा मोकाल और डी बाढ़ेला में राणा कुंभा। तो राजस्थान में अचलगढ़ किला जो है वो राणा कुंभा ने बनाया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है गाइस, मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? क्या ऑप्शंस हैं पांडे, चोल, होयसल या फिर चेर। तो जो सही आंसर है इसका वो है ए ऑप्शन, पांडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? तो इसके ऑप्शंस है राजपूत और मराठा, राजपूत और अफगान, अफगान और मुगल और मराठा और अफगान। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, तारीख-ए-सिंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शंस हैं हसन निजामी, मीर मोहम्मद मासूम, जियाउद्दीन बर्नी, मोहम्मद बेहमद खानिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, मीर मोहम्मद मासूम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महमूद गजनी ने मुल्तान के मुस्लिम राज्य के खिलाफ एक आक्रमण का नेतृत्व किया? ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस है वो है 1000 ईस्वी, 1005 ईस्वी, 1010 ईस्वी या फिर 1015 ईस्वी। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, 1005 ईस्वी में महमूद गजनी ने मुल्तान के मुस्लिम राज्य के ऊपर क्या किया था, सॉरी खिलाफ अभी किया नहीं था, उसका एक वो क्या था, नेतृत्व किया था, यानी कि प्लानिंग करी थी आक्रमण करने की। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है गाइस, तराइन का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं 1192 ईस्वी में, 1219 ईस्वी में, 1292 ईस्वी में या फिर 1319 ईस्वी में। तो जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है इसका जो है ए ऑप्शन, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तारीख़ फिरोज शाही का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखी थी? ऑप्शंस पढ़ते हैं जियाउद्दीन बर्नी, गयासुद्दीन तुगलक, अबुल फजल या फिर फिरोज तुगलक। तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, ए ऑप्शन, इसी ने तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के चांदी के सिक्के का क्या नाम था? जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी का सिक्का जारी किया था, उसने उसको क्या नाम दिया था? चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस। ए है दिनार, बी जीतल, सी एडलिस, डी टंका। तो इसने जो नाम दिया था चांदी के सिक्के का वो था एडलिस, ठीक है, जो कि बाद में जाके मतलब इसको इतनी लोकप्रियता मिली नहीं तो फिर इसको बंद करना पड़ा इसको, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन करते हैं। जब महमूद ने सोमनाथ पर हमला किया और उसे लूटा, तब चालुक्य शासक निम्नलिखित में से कौन सत्ता में था? ठीक है, उस वक्त चालुक्य का शासन चल रहा था, तो उसमें कौन शासन कर रहा था उस टाइम पे? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। नागराज, भीम फर्स्ट, दुर्लभराज, वल्लभराज। तो जो सही आंसर है गाइस वो है बी ऑप्शन, भीम फर्स्ट, ठीक है। यही उस टाइम पे शासन कर रहे थे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महमूद ने निम्नलिखित में से किस वर्ष थाने सर में एक अभिनय का नेतृत्व किया? ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। 1010 ईस्वी, 1014 ईस्वी, 1020 ईस्वी या फिर 1025 ईस्वी। तो महमूद ने किस वर्ष थाने सर में एक अभियान किया था, उसका नेतृत्व कब किया था? 1014 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा महमूद गजनी का उत्तराधिकारी था? राजा जो महमूद गजनी, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी कौन था इसमें से? ऑप्शंस पढ़ते हैं। सुबुक्तगिन, अलप्तगिन, जलालुद्दौला मोहम्मद, शिहाबुद्दौला मसूद। तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है सी ऑप्शन, जलालुद्दौला मोहम्मद, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो गाइस चलिए पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कपीसा के प्राचीन हिंदू साम्राज्य का आधुनिक स्थल है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं पेशावर, मुल्तान, काबुल, मकरान। ओके, तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है काबुल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कपीसा एक साम्राज्य था जो कि अफगानिस्तान में है, और ये पहले आपको सबको पता ही होगा कि अफगानिस्तान भी भारत का एक हिस्सा रहा करता था, ठीक है। तो ये एक हिंदू साम्राज्य था, हिंदू और बौद्ध साम्राज्य, मतलब यहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो महायान से रिलेटेड थे, ठीक है, वो यहाँ पे रहा करते थे, उनका साम्राज्य था यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जैसे कि हिंदू कुश पर्वत है, बामियान है, कंधार है, कंधार यानी गांधारी से बना है कंधार, ठीक है। उसके बाद ब्रेगाम, काबुल और भी मतलब ऐसी जगहें थी जो उसमें थी, ठीक है। तो वहाँ पे एक चीनी भिक्षु आया था, मतलब चीन में भी पहले बौद्ध धर्म मतलब प्रचलित था बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने मतलब बहुत ही कम परसेंट जो लोग जो मानते हैं भगवान को वो बहुत ही कम रह चुके हैं। नहीं तो मतलब आज की डेट में बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हो धार्मिक लोग बहुत ही कम हैं, बचे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो पहले जो चीनी भिक्षु वहाँ पे आए थे एक बार, तो जिनका नाम था हुएनसांग, ठीक है। तो इन राज्यों का उसने क्या किया था, दौरा भी किया था, और ये बताया उन्होंने कि कपीसा में मतलब 6000 से ज़्यादा महायान भिक्षु वहाँ पे हैं, रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दूसरे गोहिल वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, राणा हमीर, राणा कुंभा या फिर महाराणा मोकाट। तो चित्तौड़गढ़ के दूसरा जो गोहिल वंश है उसकी स्थापना किसने करी थी? राणा हमीर ने करी थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। तो अगर आपको ये मैं वही बोलूँगी जो हमेशा बोलती आई हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी न्यू कमर्स देख रहे हैं प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं हमेशा आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँ।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस और थैंक्स फॉर वॉचिंग।